ओम जय सियाराम मित्रों, आप सभी लोगों का आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान रतन सिंह यादव जी, ग्राम डंगाऊ, तहसील कुरावली, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न है, गौ सुत सुताता सुपति, जब लीनी शिक्षा पाए, रतिपति अरि के शिष्य ने, तब शस्त्र गहायो आए। आपने इस दोहे का प्रसंग सहित अर्थ बताने और वह अस्त्र क्या था और अस्त्र देने वाले प्रदाता को कहां से प्राप्त हुआ था बताने का आग्रह किया है। तो आपके दोहे का शाब्दिक अर्थ, गौसुत मतलब समुद्र, सुता मतलब लक्ष्मी जी, पति अर्थात स्वामी अर्थात विष्णु जी। किंतु आपने यहाँ जिक्र किया है कि जब शिक्षा प्राप्त कर लिया अर्थात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी। रतिपति अर्थात कामदेव और अरि अर्थात दुश्मन अर्थात शिव जी। शिव जी ने ही उनको भस्म किया था। तो शिव जी के शिष्य अर्थात परशुराम जी, शस्त्र गहायो आए, शस्त्र दिया, आय का मतलब आ करके स्वयं दिया था। अर्थात समुद्र की बेटी लक्ष्मी जी के पति के अवतार श्री कृष्ण जी को शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद रति के पति कामदेव के शत्रु शिव जी के शिष्य परशुराम जी ने शस्त्र आ करके दिया था। वह शस्त्र भगवान विष्णु का, नारायण का अस्त्र अर्थात चक्र था। अब प्रश्न है कि परशुराम जी को वह शस्त्र कहां से मिला। इसके लिए कृपया आप हमारा वीडियो सहस बाहु क्या कोई साधारण राजा था अवश्य देखिए। उसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है आई में। उसमें विस्तार से बताया गया है कि परशुराम जी ने भगवान शिव से, भगवान विष्णु से, इंद्र से, ऐसा कोई देवता नहीं जिसके अस्त्र शस्त्र उन्होंने तपस्या करके ना प्राप्त किए हों और फिर उनको लोक कल्याण के लिए, फिर समाज के कल्याण के लिए दान कर दिए, दूसरों को दे दिया। जिनमें से सारन धनुष स्वयं भगवान श्री राम को दिया था, चक्र भगवान श्री कृष्ण को दिया, गांडीव धनुष गंधर्व राज को दिया था और फिर उनसे मैदानों के विश्वकर्मा के पास होता हुआ अग्निदेव द्वारा इंद्र की अनुशंसा पर अर्जुन को मिला। विजय धनुष कर्ण को भी परशुराम जी ने ही दिया था। कलयुग के अंतिम चरण में जब कल्कि अवतार को तलवारें, जल थल नभ में कहीं दौड़ सकने वाला घोड़ा, उनके पास बचे हुए स्वर्ण धनुष जो उन्होंने भगवान सूर्य से प्राप्त किया, प्रदान करेंगे। भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या स्वयं परशुराम जी ही देंगे। कल्कि अवतार भगवान नारायण जब अपने हाथ को अश्वत्थामा के सिर पर रखेंगे, उनकी कृष्ण श्राप से मुक्ति होगी। दुष्टों के संहार के बाद धर्म की स्थापना करके भगवान कल्कि चले जाएंगे। उसके करीब 5000 वर्षों के बाद भयंकर प्रलय आएगी और उस प्रलय के समय जामवंत जी शरीर के साथ ब्रह्मा जी में, परशुराम जी और दत्तात्रेय जी शरीर के साथ विष्णु जी में और हनुमान जी और दुर्वासा जी शरीर के साथ शिव जी के शरीर में समाविष्ट हो जाएंगे। मत्स्यावतार होगा और अगले कल्प के सत्य युग की शुरुआत होगी और यही परम सत्य है। तो उम्मीद करते हैं मास्टर जी के प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।